हेलो दोस्तों, देव ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए हिंदी श्रृंखला का अंतिम वीडियो लेकर आए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसे काव्य की आत्मा या प्राण माना जाता है? पहला है रस, दूसरा है छंद, तीसरा है अलंकार, चौथा है कारक। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रस को काव्य की आत्मा या प्राण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पहला है पौली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, दूसरा है प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पौली, तीसरा है अपभ्रंश पौली प्राकृत हिंदी, चौथा है हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हिंदी भाषा का जो सही क्रम होता है पाली प्राकृत, संस्कृत से स्टार्ट होता है। यहाँ पे अगर चार दे रखे हैं तो चार के हिसाब से देख लेंगे, वरना क्या होता है संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश और अवहट और हिंदी। तो यहाँ पे क्या दिया हमें, तो देख लेंगे यहाँ से पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी, तो ये सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? पहला है 14, दूसरा है 15, तीसरा है 18, चौथा है 22। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6 वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये कौन सा व्यंजक है? ये संयुक्त व्यंजन है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, शय जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं देखो, एक तो छय होता है, एक ज्ञ होता है और एक श्रय होता है और एक जो है त्रय होता है। ये चार क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो बता दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये इसकी शुद्ध वर्तनी अनुसंधान की। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो बताएं दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उज्ज्वल की ये शुद्ध वर्तनी है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सारे क्वेश्चन एक साथ रखे गए हैं, जो शुद्ध वर्तनी वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताएं दोस्तों सही आंसर इसका। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अप्रत्याशित क्या है? सही वाला है। अगला क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती है? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो बताएं दोस्तों सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
थर्ड। संधि जो है वो 3 प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन और तीसरी होती है विसर्ग। अगला क्वेश्चन है, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि और चौथा है अयादि संधि। तो बताएं दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नायक में अयादि संधि है। नायक हुआ, पावक हुआ, पवन हुआ, पावन हुआ, इसमें सब में क्या होती है? अयादि संधि होती है। इसका संधि विच्छेद होता है न प्लस अक। अगला क्वेश्चन है, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। बताएं दोस्तों का सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नमस्ते का संधि विच्छेद नमः प्लस ते होगा। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय है। पहला है ई, दूसरा है ई, तीसरा है धानी, चौथा है आनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। प्रत्यय क्या होता है दोस्तों? प्रत्यय जो है शब्दों के अंत में जुड़ता है। उपसर्ग क्या होता है? शब्दों के प्रारंभ में जुड़ता है। अगला क्वेश्चन है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। पहला है बे, दूसरा है इन, तीसरा है बेई, चौथा है बेइन। तो बताएं दोस्तों, यहाँ उपसर्ग पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बेइंसाफी में बे उपसर्ग है, क्योंकि बताया था अभी उपसर्ग जो है वो शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कन्यादान में कौन सा समास है? पहला है बहुव्रीहि, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्विगु, चौथा है कर्मधारय। तो बताएं दोस्तों सही आंसर। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कन्यादान में तत्पुरुष समास है। कन्यादान का मतलब कन्या का दान, तो तत्पुरुष समास हो गया। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी में कौन सा समास है? पहला है द्विगु, दूसरा है बहुव्रीहि, तीसरा है तत्पुरुष, चौथा है कर्मधारय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। वैसे दोस्तों ऐसा होता है अधिकतर कि इसमें से द्विगु और बहुव्रीहि में से एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे दोनों है तो हम दोनों को टिक कर देंगे, दोनों सही हो जाएंगे। बट ऑप्शन में क्या होता है, परीक्षा में एक विकल्प देता है कोई सा, या तो द्विगु देता है या बहुव्रीहि देता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। पंचवटी 5 बटों का समूह, यानी कि पहला पद संख्यावाची भी है। ये कह सकते हैं 5 बटों का समूह पंचवटी के नाम से क्या होता है, दूसरी पंचवटी का ध्यान आ जाता है वहाँ पे। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, अगर द्विगु दिया है तो द्विगु पर टिक करेंगे, बहुव्रीहि दिया है तो बहुव्रीहि पर टिक करेंगे। दोनों का भी नहीं देता है वो। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है संकर। तो बताएं दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। देशज शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। अगला क्वेश्चन है, संकर शब्द का अर्थ है। पहला है तद्भव तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है विदेशी शब्द और चौथा है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4।
दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बारात अशुद्ध है, क्या होता है? बारात होता है। ठीक है, अगला है वर्षा, तीसरा है हाथी, चौथा है आंसू। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वर्षा जो है वो शुद्ध शब्द है। आंसू भी अशुद्ध है और हाथी भी अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी शब्द है, पहला है तत्सम, दूसरा है देशज, तीसरा है विदेशज, चौथा है शंकर। तो बताएं दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रेलगाड़ी जो है वो तत्सम शब्द है, क्योंकि दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हैं, रेल प्लस गाड़ी। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा बताइए। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताएं दोस्तों सही आंसर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बुढ़ापा जो है वो भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। पहला है नेता, दूसरा है नेत्र, तीसरा है नेतिन और चौथा है नेताइन। तो बताएं सही आंसर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? नेत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, के लिए किस कारक का चिन्ह है? पहला है कर्म, दूसरा है संप्रदान, तीसरा है संबंध, चौथा है अपादान। तो बताएं दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संप्रदान। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए अपादान आता है, इस तरह आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में अपादान कारक है? पहले दोस्तों ध्यान रखेंगे, अपादान कारक होता है कि अपादान कारक में अलगाव होता है, यानी कि अलग हटना होता है, दूर जाना होता है। पहला है राम ने रावण को तीर से मारा, दूसरा है मोहन से अब सहा नहीं जाता, तीसरा है हिमालय से गंगा निकलती है, चौथा है चाकू से फल काटो। तो बताएं दी दोस्तों सही आंसर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गंगा हिमालय से निकलती है, मतलब गंगा जो है वो हिमालय से अलग होगी, हिमालय को छोड़ दिया उसने। अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोहा किस प्रकार की संज्ञा है? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा और चौथा है समूहवाचक संज्ञा। तो बताएं दोस्तों सही आंसर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लोहा जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब द्रव्य में देखो 3 चीज़ आती हैं, ठोस भी आता है, द्रव्य आता है और गैस भी आता है, इसे भी क्या होते हैं? द्रव्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृतज्ञ का विलोम क्या है? पहला है कठिन, दूसरा है कृपण, तीसरा है कृतघ्न और चौथा है करुण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बताएं सही आंसर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है। अगला क्वेश्चन है, उर्वर का विलोम शब्द है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है उत्कृष्ट, दूसरा है उत्मर्ण,
तीसरा है ऊषर, चौथा है अतिवृष्टि। तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उर्वर का विलोम ऊषर होता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अथ का विलोम शब्द है, पहला है अंत, दूसरा है इति, तीसरा है अर्थ, चौथा है अध। तो बताएं दोस्तों सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अथ का विलोम शब्द इति होता है। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। अज्ञेय किसे कहते हैं मतलब, पहला है जिसे देखा न जा सके, दूसरा है जिसे सुना न जा सके, तीसरा है जिसे जाना न जा सके, चौथा है जिसे रोका न जा सके। तो बताएं दोस्तों, अज्ञेय का मतलब होता है जिसे जाना न जा सके। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण। निर्गुण किसे कहते हैं, पहला है जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से परे हो, दूसरा है जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से युक्त हो, तीसरा है जिसमें मल न हो, चौथा है जिसका कोई मूल न हो। तो बताएं दोस्तों निर्गुण किसे बोलते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से परे हो, यानी तीनों गुण न हो उसमें। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुलर का फूल होना का अर्थ है, पहला है कभी कभी दिखाई देना, दूसरा है स्पष्ट दिखाई देना, तीसरा है कभी भी दिखाई नहीं देना, चौथा है व्यर्थ की बात करना। तो बताएं दोस्तों सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गूलर का फूल होने का मतलब कभी कभी दिखाई देना होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।